एस ऑफ वॉन्ड्स का हमें कार्ड मिल रहा है। रिलेशनशिप किस तरीके का है, कुछ नई एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर मुझे दिख रही है, कुछ नई शुरुआत हो सकती है, एक तरीके की न्यू बिगनिंग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कुछ अच्छा कुछ बेटर यहाँ पर होने के चांसेस हैं। रिलेशनशिप में अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे या रिलेशनशिप को नए लेवल पर लेके जाने के बारे में आप और आपके पार्टनर दोनों सोच रहे हैं, बिकॉज हम हाल फिलहाल की सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप शायद आप अभी अपने पार्टनर से मिले हैं और बहुत ही न्यू लव मैं कहूँगी, ऐसी एनर्जीज भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप एक नए लेवल पर जाने वाला है। हो सकता है आप लोगों की मैरिज होने वाली है या कुछ लोगों की मैरिज हो चुकी है, कुछ लोगों की मैरिज फिक्स होने वाली है एंड पेरेंट्स के अप्रूवल मिल गए हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो सकता है कि आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, प्रेगनेंसी वगैरह आगे बढ़ सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर। तो किसी तरीके की नई बिगनिंग यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। बहुत ही प्यार, बहुत ही यानी आपके लिए ये पर्सन, ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सुबह दोपहर शाम आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के, अपने इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आप, ईश्वर से मांगते हैं इस पर्सन को, ये रिलेशनशिप को सक्सेस मिल जाए, आप दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहें, डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी अपने इस पर्सन के साथ में बिताना चाहते हैं। ओके, लेट अस फाइंड आउट आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। जितनी अच्छी फीलिंग्स आपकी है उतनी अच्छी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। 7 ऑफ कप्स का हमें कार्ड मिल रहा है। आपके पर्सन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे इस मोमेंट। उनकी जिंदगी में आप हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में और बहुत कुछ है। यहाँ पर उनका जॉब, करियर, उनका फैमिली हो सकती है, उनकी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि आपके पर्सन आपको, जितना आप अपने पर्सन के लिए डेडिकेटेड हैं, इतने आपके पर्सन इस वक्त इतने डेडिकेटेड नहीं हैं। हो सकता है उनकी जिंदगी में कुछ और इम्पोर्टेंट या तो फिर इश्यूज चल रहे हैं या प्रॉब्लम्स चल रही हैं या किसी और तरीके की कुछ सिचुएशंस उनकी लाइफ में चल रही हैं जिसकी वजह से वो शायद आपके ऊपर फोकस पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड थिंग कि आपके पर्सन इतने मेच्योर नहीं हैं कि वो इस रिलेशनशिप को आपको ठीक तरीके से समझ पाए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन इतने मेच्योर नहीं हैं, उनको रिलेशनशिप, ये आपकी जो फीलिंग्स हैं, इस तरीके की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके पर्सन नहीं रख रहे हैं इस वक्त। उनके लिए ये रिलेशनशिप एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, जैसे हर एक व्यक्ति का होता है अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में, या जस्ट कैजुअल रिलेशनशिप अगर हम जिसे कहें। आप जितना सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, आपके पर्सन इस वक्त मुझे उस एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एज गैप यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। इमेच्योर्ड एनर्जीज, जो मुंह में आया बोल दिया, जिस तरीके से भी ट्रीट करना है कर दिया, खुद को ज्यादा समझ रहे हैं। आप अगर कुछ बात कर रहे हैं या आप अगर कुछ रिएक्ट कर रहे हैं या अगर आप उनका ध्यान भी रख रहे हैं तो वो ऐसे होंगे कि क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं आप। मतलब वो अगर आपको ये कहे कि आप क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आप क्यों इस तरीके से सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, इस तरीके की एनर्जीज, इस तरीके की बात आपको बोलते हैं, आपकी ट्रू ऑनेस्ट फीलिंग्स को वो ठीक तरीके से नहीं समझ पाते, इस वजह से वो आपको वैल्यू नहीं कर पाते और ये रीजन है कि वो आपको कुछ भी बोलते हैं। यहाँ पर मिल रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये रिलेशनशिप 1-2 दिन में खड़ा नहीं हो सकता है। इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए दोनों ही पार्टनर्स को इक्वल मेहनत करनी ही होगी। अगर आप सिर्फ अपने तरफ से मेहनत करते रहे और आपके पार्टनर अपने तरफ से कुछ भी इनपुट नहीं दे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा। उल्टा दर्द, परेशानी, प्रॉब्लम्स इन रिटर्न आपको मिलने वाली है।
तो आपकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? अपने पर्सन, अपने पार्टनर को बैठकर आपको समझाना होगा कि ये रिलेशनशिप, जैसे हम कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ सिर्फ ताली, एक हाथ से तो खैर ताली बजती ही नहीं है, लेकिन एक हाथ से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रिलेशनशिप दोनों का है। इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति को उस रिलेशनशिप को अलग अलग तरीके से मैनेज करना है। आपको अपने तरीके से, आपके पर्सन, आपके पार्टनर को उनके तरीके से। बिल्कुल भी रिलेशनशिप को वन साइडेड अगर लेकर के जाएंगे तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे चल नहीं पाएगा। ठीक है, आपके पर्सन पेज में ऑपरेट कर रहे हैं, अभी भी इनमें इतनी समझ नहीं है। फ्यूचर के अंदर भी इनको जब तक समझाया नहीं जाएगा, ये व्यक्ति जब तक खुद से इस बात को फील नहीं करेंगे, तब तक ये व्यक्ति ऐसी ही एनर्जीज में ऑपरेट करेंगे और ये अंट शंट तरीके से फिर आपके ऊपर कुछ भी बोलेंगे, आपको, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपको इल्ज़ाम लगाएंगे, या आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कैरिंग हो गए हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ अंट शंट तरीके से झगड़ा भी हो सकता है, कुछ ऐसी बकवास बातें भी हो सकती हैं आप दोनों के बीच में कि आपका दिल टूट जाए। ये व्यक्ति ऐसा है कि ये व्यक्ति ना आपको छोड़ सकता है ना आपके साथ रह सकता है, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। लेट अस फाइंड आउट एस ऑफ वॉन्ड्स का हमें कार्ड क्यों मिल रहा है। वी हैव द चैरियट। बात करना आप दोनों के लिए ही अच्छा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नई शुरुआत के साथ साथ में आप दोनों के बीच में एक नई तरीके की कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्या हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर? देखिए, दो सिचुएशन है यहाँ पर। अगर ठीक तरीके से आपके पर्सन इस बात को नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझ पाए हैं तो आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ईगो क्लैशेस हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और आपके पर्सन के अंदर दूरियां आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आपको दूर से स्टॉक करें, आपसे थोड़े से डिस्टेंस में आते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं, अगर वो ये रिलेशनशिप को आपको ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में फ्यूचर में डिस्टेंस आ सकता है। आप दोनों के बीच में एक तरीके से आपका दिल दुखी हो जाएगा ना, उसके बाद में आप ये सोचेंगे कि अब छोड़ दो, जाने दो, जो आपको करना है आप करो, मुझे अपने जिंदगी में अब जाने दो, ऐसे करके। तो जजमेंट भी बहुत अच्छा कार्ड नहीं आ रहा है रिलेशनशिप के लिए। 2 ऑफ हमें वॉन्ड्स मिल रहा है, हमें 9 ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स हमें मिल रहा है। बिल्कुल भी अच्छे कार्ड्स नहीं है रिलेशनशिप में। एक तरीके की दूरी, एक तरीके का डिस्टेंस, फिजिकली डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनली दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। आप मुझे इंतजार करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से मुझे इनपुट देता हुआ कम दिख रहा है। यानी आप दोनों को बैठ करके, या तो फिर आप इस रिलेशनशिप को पाना चाहें, इस पर्सन को पाना चाहें, बहुत अच्छे से इन्हें समझाएं, कहीं इनको दूर लेके जाएं हाल फिलहाल की जिंदगी में से, जहां आप बहुत सारी चीजों को अपने पर्सन को एक्सप्लेन कर सके, समझा सके कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ना है तो क्या हो सकता है पॉसिबली। अगर नहीं समझ रहे हैं देन आई एम सॉरी टू से कि रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव मुझे आगे के कुछ महीनों में आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सा अभी से अपने आप को मजबूत करें, संभालने की कोशिश करें और पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ें।